हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आप सभी का स्वागत है। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर आखिरी सांस ली थी। उनके निधन की खबर आने के बाद से ही शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जब उनके परिवार वाले और फैंस इस खबर पर हैरानी ना जताते हो। सुशांत का अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले जाना सभी के लिए सदमे जैसा था। उनकी आंखों में आगे बढ़ने के सपने देखते थे और चेहरे पर दिल जीत लेने वाली मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान और सपनों के पीछे क्या था, क्या सच्चाई थी, ये शायद कोई नहीं जान पाएगा। उन्हें बेहद करीब से जानने वालों का दावा करने वाले कई लोगों ने अपनी अपनी तरह से कई तरह की थ्योरीज दी, लेकिन इस पूरे केस को अभी सीबीआई जांच कर रही है और इस पे भी फैसला आना बाकी है। लेकिन दोस्तों, सुशांत सिंह फिल्म अभिनेता ज़रूर थे, लेकिन उनका दिल, दिमाग, ग्रह, सितारों इन सब में ज़्यादा खोया रहता था। उनके साथ काम कर चुके कलाकार बताते हैं कि सुशांत उन्हें भी चांद सितारों की बातें बताया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुशांत के इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी इस तरह के कई पोस्ट देखने को मिलते थे। उनके निधन के बाद से उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर नज़र डालें और गौर करें तो कई दिलचस्प बातें सामने निकल कर आती हैं। सुशांत के ट्विटर हैंडल की बात करी जाए तो उन्होंने एक पेंटिंग की तस्वीर कवर पेज पर लगाई रखी थी। इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल उनका कवर पेज स्टारी नाइट है। ये एक बेहद ही मशहूर पेंटिंग है। वैन गॉग ने स्टारी नाइट असाइलम में रहते हुए बनाई थी। स्टारी नाइट दुनिया के सबसे मशहूर आर्ट पीस में से एक मानी जाती है। काफ़ी मन से लेकर घरों की दीवारों तक ये पेंटिंग हर जगह दिख जाएगी। ये भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग वैन गॉग से भी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। स्टारी नाइट की खूबसूरती अनंत है और इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये भी कह सकते हैं कि इस पेंटिंग को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। उलझे सुलझे रंगों से एक कहानी बताती ये पेंटिंग शायद सुशांत जैसे लोगों को ही बेहतर तरीके से समझ आती थी, जो दूसरी दुनिया के सपने देखा करते थे। दोस्तों, वैन गॉग गैलरी के मुताबिक वैन ने 1889 में स्टारी नाइट इस पेंटिंग को बनाया था। आपको बता दें कि इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट वैन गॉग को असाइलम में रखा गया था। हालांकि असाइलम में बाकी मरीजों से उनको थोड़ी ज़्यादा छूट दी गई थी। वो असाइलम में पेंटिंग करते थे, पढ़ाई भी करते थे। उन्हें एक स्टूडियो भी दिया गया था। दरअसल एपिलेप्टिक फिट्स की बीमारी पता होने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन इसे बदकिस्मती कह सकते हैं कि वह फिर से संघर्ष करने लगे थे। उन्हें आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे और अवसाद ने उन्हें अपने चुंगल में फंसा लिया था, यानी डिप्रेशन में। वैन गॉग 1890 में आत्महत्या कर खुद की जान ले चुके थे। इसे अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं। जिस पेंटर ने ये तस्वीर बनाई उसने आत्महत्या कर दी। इस पेंटिंग को पसंद करने और समझने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने भी कहते हैं कि आत्महत्या की है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। उन्हें भी अवसाद यानी डिप्रेशन की बीमारी थी, ऐसा भी कहा जाता है। सुशांत हर तरह से सफल थे। ऐसे में उनके मन में किस बात की तकलीफ थी या कोई तकलीफ थी या नहीं थी, ये नहीं पता लगाया जा सका। उनकी फिल्में हिट भी चल रही थी, एक फिल्म रिलीज़ भी होने वाली थी, रिया संग झगड़े की खबर भी सामने आई थी, लेकिन एक भी वजह ऐसी नहीं लगी है जिसकी वजह से वे इस तरह का कोई काम खुद करेंगे। खैर, नेक्स्ट 9 लाइव से रिपोर्ट।